गीता 18 के श्लोक नंबर 62 में भगवान स्वयं कह रहे हैं कि अर्जुन उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से परम शांति व शाश्वत स्थान अर्थात सतलोक को प्राप्त होगा। वो परमेश्वर कौन है, कहाँ है, कैसा है, जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। गरीबदास साहिब जी ने परमात्मा से प्राप्त ज्ञान को किस प्रकार बोला है। न्योल नाद सुबान गति लड़े भुअंग हमेशे, जड़ी जान जगदीश है विष नहीं व्यापै शेष। गरीब अंश गवन करते नहीं मान सरोवर छाड़े, कौवा उड़ उड़ जात है ये खाते मांसाहार। अंश दशा तो साध है सरोवर है सत्संग, मुक्ता हलबाणी चुगे चढ़त नवेला रंग। दर्श परस नहीं अंतरा रोमी वस्त्र बीच, पारस लोहा एक डग ये पलटे नहीं अबीच। चार मुक्ति बैकुंठ बट सप्तपुरी सैलान, आगे धाम कबीर का हंस न पावे जान। गरीब मौन रहे मन नालय है, मौन रहे मगनालय है ये मार्ग बंकी बाट। सोन शिखर गढ़ सोरंग है कर सतगुरु से साट। पल से ती पल ना मिले बो लगे नहीं भो, बिच तकिया महबूब का परमेश्वर की सो। काशी काया मन मग हर दोहों के मध्य कबीर, काशी तज मग हर गया पाया नहीं शरीर। अब क्या बताते हैं। न्योल नाद सुबान गति ये लड़े भुअंग हमेश, जड़ी जान जगदीश है विष नहीं व्यापै शेष। अंश गमन करते नहीं मान सरोवर छाड़, ये कौवा उड़ उड़ जाते हैं वो खाता मांसाहार। अब क्या बताते हैं कि जिस प्रकार नेवला न्योल, एक नेवला होता है छोटा सा जानवर, करेलिए जैसा, उससे थोड़ा तगड़ा होता है, चूहे से बड़ा। एक कहते हैं न्योल एक सर्प के साथ युद्ध करता है। सर्प कितना बड़ा होता है, 5-5, 6-6 फुट का लंबा और तगड़ा मोटा। और न्योल एक बहुत ही छोटा सा जानवर होता है, चूहे जैसा। और वो सर्प के साथ लड़ता है। कैसे, किस आधार से लड़ता है कि एक वो क्या करता है, कहीं जहां पर एक जड़ी होती है
उस जड़ी की महक के सामने सर्प बेहोश हो जाता है, उसको चक्कर आने शुरू हो जाते हैं। उस जड़ी के आसपास यदि सर्प चला जाता है और इसका फायदा उठाता है नेवला। क्या करता है नेवला? जड़ी के पास जाता है, उसको अपनी श्वासों से सूंघ कर अंदर भर लेता है और सर्प के सामने आकर उसको श्वास छोड़ देता है और सर्प लड़ने को तैयार होता है तो उसके मुंह के सामने श्वास छोड़ देता है, उसको चक्कर आने शुरू होते हैं और सर्प भाग जाता है। तो यहाँ बताते हैं कि यहाँ समझो कि ये काल तो सर्प है, अजगर, और जीव नेवला है, और जिस नेवले को यह जड़ी प्राप्त होगी सतनाम के श्वास के सिमरण की, उसके सामने फिर वो सर्प रूपी अजगर अर्थात काल भाग जाता है। जैसे फनपति मंत्र सुन, फनपति सर्प ने ऐसे फन फैला रखा हो और कहते हैं सपेरा एक मंत्र बोल देता है तो सर्प ऐसे किए हुए फैलाए हुए फन को सकोड़ लेता है, इकट्ठा करके भाग लेता है, एक तरफ मुंह मोड़ लेता है। परमात्मा ने वो मंत्र सतनाम 2 अक्षर का इतना शक्तिशाली और यूजफुल बताया है। जैसे फनपति मंत्र सुन रखे फन सकोड़े, ऐसे बीरा मेरे नाम से सतनाम से काल लेवे मुंह मोड़े। यह उसी का प्रमाण दे रहे हैं। न्योल नाद सुभान गति लड़े भुजंग हमेश, जड़ी जान जगदीश है व्यस नहीं व्याप शेष। न्योल नाद सुभान गति और लड़े भुजंग हमेश। जिस प्रकार एक छोटा सा नेवला एक 8-9 इंच का लंबाई का जानवर और 6-7-8 फुट लंबे तगड़े सर्प को काबू कर लेता है, विजय पा लेता है, उसके पास एक जड़ी होती है। उस जड़ी को, उस औषधि को सूंघ कर आता है, पौधा होता है, उसको सूंघ कर आता है और सर्प के मुंह के सामने श्वास छोड़ देता है। सर्प विवश हो जाता है, चक्कर आने शुरू हो जाते हैं, वो चल पड़ता है, पराजित हो जाता है। फिर नेवला उसको मार डालता है। यहाँ वही बताते हैं कि जो सही सतनाम पूर्ण संत से प्राप्त करके जाप करता है तो वो सतनाम परमात्मा के द्वारा दी हुई जड़ी है, वो इस काल रूपी सर्प को ऐसे विवश कर देगी, आप पर कोई असर नहीं कर सकता, पराजित हो जाएगा। हंस गवन करते नहीं मान सरोवर छाड़े, कौवा उड़ उड़ जाते हैं ये खाते मांसाहारे। एक हंस पक्षी होता है, एक कौवा होता है, एक बुगला होता है, बुगला। हंस और बुगले में कोई अंतर नहीं होता, एक जैसी उनकी बॉडी होती है। हंस की और बुगले की कैसे पहचान की जा सकती है कि किसी सरोवर पर ये दोनों पक्षी हों, उनकी ये पहचान होगी कि बुगला तो खाएगा मच्छी, कीड़े मकोड़े गोगे, और हंस नहीं खाता। हंस केवल मोती खाता है। हंस के अंदर एक और पहचान, एक और विशेष गुण होता है कि जैसे आप एक गिलास दूध में एक गिलास जल मिलाकर हंस के सामने रख दो, वो अपनी चोंच से पीना प्रारंभ करेगा, दूध को ग्रहण कर लेगा, जल एक गिलास जो का त्यों रह जाएगा। उसके अंदर परमात्मा ने ऐसा गुण दिया है।
कहने का भाव ये है कि जैसे अच्छी आत्माएं होती हैं जो परमात्मा की भक्ति करते हैं, वो विकार रूपी कीड़े मकोड़े नहीं खाते, जैसे शराब पीना, मांस खाना, अश्लील गाने सुनना और नाचा कूदी करना, बेमतलब के फंड बकवाद करना, ये समझो बुगले के लक्षण हैं। और हंस वो होता जिसने दूध और पानी छान लिया, अलग अलग कर लिया, भले और बुरे को पहचान लिया, कौन परमात्मा है, कौन सा मंत्र है जो मोक्षदायक है, कौन से कर्म हैं जो हमने करने चाहिए, कौन से कर्म ना करने चाहिए। जिस व्यक्ति ने ये दूध और पानी छान लिया, पहचान लिया, अलग अलग जान लिया, वो हंस तुल्य होता है। इसके अतिरिक्त वो बुगले के तुल्य प्राणी होते हैं। कहा है कि हंस गवन करते नहीं, मान सरोवर छाड़, और कौवे उड़ उड़ जाते हैं, वो खाते मांसाहार। और यही दशा बुगलों के बारे में बताई है कि जो अच्छी आत्माएं होती हैं वो सत्संग रूपी सरोवर को छोड़कर नहीं जाते, जहां राम नाम के मोती उपलब्ध होते। और जो कौवे जैसे व्यक्ति हैं, बुगले जैसे व्यक्ति हैं, वो उस सरोवर पर नहीं टिक सकते जहां पर मच्छी, कीड़े मकोड़े, घोंघे खाने को नहीं मिलते। वो मोती आहार नहीं कर सकते, कर्महीन होते हैं। ये सत्संग रूपी सरोवर में हंस ही रह सकते हैं, क्योंकि यहाँ केवल मोती बखेरे जाते हैं, यहाँ पर बकवाद नहीं होती है, या ना कोई अश्लील गाने होते हैं, ना यहाँ कोई ऐसा आहार खाद्य पदार्थ होता है, ना कोई चटपटी बकवाद होती है। सिंपल आहार होता है, स्वच्छ आहार होता है, और साथ में उच्च विचार होते हैं। तो उनको हंस ही ग्रहण कर सकते हैं, कौवे नहीं रुक सकते। उनकी आदत बकवाद करने की, मांस खाने की, यानी शराब पीने की है, सिनेमा देखने की है, और माया जोड़न के उनकी एक विशेष प्रवृत्ति होती है। तो वो व्यक्ति सत्संग में नहीं रह सकते, वो यहाँ से तुरंत भाग जाते हैं। अंश दशा तो साध है, ये सरोवर है सत्संग, मुक्ता हलबाणी चुगे फिर चढ़े नवेला रंग। हंस दशा तो साधु हैं, साध सोए जो सीधा चल है, बकवाद छोड़ दे साधु है, भक्ति करे, सत भक्ति करे, वो साधु है। कहते हंस जैसी दशा के तो ये संत हैं, भक्त हैं। और ये सरोवर है सत्संग, जहां उनको मोती, सतनाम रूपी, सत्संग रूपी मोती प्राप्त कराए जाते हैं। और फिर चढ़त नवेला रंग, जितना अधिक सत्संग सुनोगे उतना ही अधिक आपका भाव भगवान में बनता चला जाएगा। फिर क्या बताते हैं, दरस परस नहीं अंतरा, रोमी वस्त्र बीच, पारस लोहा एक डग ये पलटे नहीं अभीच। क्या बताते हैं कि यदि सत्संग में भी रहते हैं, आ भी जाते हैं किसी कारण से, किसी के कहने सुनने से, तो वो ऐसे बताए हैं कि जैसे एक पारस पत्थर होता है, उस पारस पत्थर के साथ में अगर लोहे को लगा दिया जाए वो सोना बन जाता है। लगाने का मतलब है उससे ऐसे बिल्कुल टच होना चाहिए, ऐसे टच हो जाए तो सोना बना देता है। और उनके बीच में वो रखा निकट दिखाई देता है, और बीच में जरा सा भी अंतर रह गया, यानी कहते
रोमी वस्त्र अंतरा। एक उदाहरण दिया कि बिल्कुल बहुत ही पतले वस्त्र भी की मोटाई जितना भी अंतर बीच में रह गया दोनों के, वो लगते तो ऐसे जैसे बिल्कुल साथ लगे हुए, लेकिन वो सोना नहीं बन रहा क्योंकि उससे वो टच नहीं हो रहा। लगता है जैसे बिल्कुल साथ ही खड़ा है, रखा है, बिल्कुल टच हुआ है, लेकिन टच ना होने से अभी वो सोना नहीं बना। तो यहाँ बताते हैं, इसका भावार्थ बताते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति सत्संग में आ भी रहा है और फिर सत्संग के उन वचनों को हृदय में उतार नहीं रहा, तो वो सत्संग बच्चे आता भी रहे उसके असर नहीं होगा, क्योंकि वो अभी मिला नहीं है। तो यहाँ बताते हैं कि दर्श परस नहीं अंतरा, रोमी वस्त्र बीच, और पारस लोहा एक के डिग, पर पलटत नहीं अबीच। अब जैसे किसी ने उपदेश भी ले रखा है, श्रद्धा है नहीं गुरुदेव के प्रति, तो वो रह अवश्य साथ रहा है, लेकिन वो मिला नहीं है। जैसे परमात्मा अपने नियम में पढ़ते हो, बिन सतगुरु मिले मोहे ना पावे, और वैसे मिले कैसे कि सतगुरु के साथ एक रस नहीं होता, तब तक परमात्मा प्राप्ति नहीं होती। सतगुरु तो मिला हुआ है, नाम भी मिला हुआ है, हृदय में जगह है नहीं, तो मालिक प्राप्ति नहीं हो सकती। भाव ये है करेगा, काया काशी मन मगर, दोहों के मध्य कबीर, काशी तजमग हर गए, पाया नहीं शरीर। श्वेत वर्ण शुभ रंग है, नगरी अकल अमान, तन मन की तो गम नहीं, निज मन का स्थान। निज मन ऊपर परम पद, राग रूप धर्म धीर, दूजे को तो गम नहीं, तावा मैल कबीर। निज मन से ती मन हुआ, मन से ती तन देह, देही में कछु ना हुआ, तो नाहक लाई थे। बेरा साटे बेचिया, बैरागर सुल्तान, मालन को जाना नहीं, बेबुद्धि खेचा तान। शेर बेर पलड़ चढ़े, एक पड़ा भोमाही, मालन और सुल्तान को हलकारे ले जाही। 2.5 लाख की पावड़ी, 1 पैसे का बेर, देख अदम सुल्तान को कैसे डारी मेर। 9 लख नानक नाद में, 10 लख गोरख तीर, लाख दत्त संगी सदा, चरणों चरच कबीर। 9 लख नानक नाद में, 10 लख गोरख पासे, अंत संत पद में मेले, ये करोड़ तेरे रविदास। रामानंद से लक्ष गुरु, तारे सिसके भाई, चेलों की गिनती नहीं, जो पद में रहे समाये। फिर पांडवों की यज्ञ में, शंख पचायन टेरी, 12 कोट पंडित जहाँ, पड़ी सबन की मेरे। करी कृष्ण भगवान को चरणामृत सो प्रीत, शंख पचायन बाजब बजा, लिया द्रौपदी सीत। 12 कोट पंडित जहाँ, और ब्रह्मा विष्णु महेश, चरण दिए जगदीश को, जिसको रटता शेष। वाल्मीकि के बाल सम, नाही तीनों लोक, सुर नर मुनि जन कृष्ण सुधिए, पंडों पाई पोख। 100 करोड़ बानी कही, पहले चोले चावे, दूजे चोले कृष्ण को, लिए साध के पाव। कथा रामायण रस भरी, आगम अगम अगाधे,
वाल्मीकि के चरण को सभी चर्चा साध। गुरुड़ बोध बेदी रची ये राम कृष्ण हैरान। लंका पर धावा किया जग का कहूँ बयान। उत्पत्ति पर लो जाते हैं ये अंत कोट ब्रह्मंड। जोग जीत समझाइया जब उदरे कागभूषण। वशिष्ठ विश्वामित्र से ये आवे जावे अनेक। कागभूषण की पलक में जो चावे सो देख। ऐसे कागभूषण हैं ये जोग जीत के दास। चर्चा ज्ञान सुनाए कर दीन्या पद में बास। दुर्वासा और मुनिंद्र का हुआ ज्ञान संवाद। दत्त तत्व में मिल रहे जागर विधानवाद। बौर समस्तर बेज को समझाए मंसूर। सिमली पर साका हुआ पहुँचे तख्त हजूर। सिख बंदी सतगुरु सही चकवे ज्ञान अमाने। शीश कटा मंसूर का फिर दिया जद्दान। दीन दयाल मिले सुल्ताने को बलक बुखार बादशाही। 18 लाख तुरा तजा पर से अलख अलाई। अब इसमें क्या बताना चाहा है आदरणीय गिरिदास साहिब जी ने कि 9 लाख नानक नाद में और 10 लाख गोरख तीर। लाख दत्त संगी सदा चरणों चर्च कबीर। नानक साहब जी जैसी पुण्यात्माओं कहते हैं लाखों की संख्या में पार कर दी। और 10 लाख गोरख तीर। गोरख जैसे सिद्ध पुरुष जो यहाँ छोटी सी सिद्धि प्राप्त करके प्रभुता को प्राप्त था, कहते इसे 10 लाख परमात्मा के को ने पार किए जो ऐसी ही भूल में भटक रहे थे। लाख दत्त संगी सदा चरणों चरच कबीर। दत्तात्रेय जैसे भी लाखों पुण्यात्माओं को परमात्मा कबीर जी ने पार किया सत भक्ति देकर। फिर बताया कि रामानंद से लक्ष गुरु तारे सिसके भाई और चेलों की गिनती नहीं जो पद में रहे समाये। रामानंद जी जैसे लक्ष गुरु यानी लाखों गुरु तार दिए। उनको शिष्य बनकर उनका परमेश्वर रामानंद जी के शिष्य बन करके उनको सतमार्ग समझाया। और गुरु मर्यादा बनाए रखने के लिए अति आवश्यक जाना, इसलिए उन्होंने रामानंद जी को गुरु बना करके ये मर्यादा कायम रखी कि गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल रहते, पूछो वेद पुराण। अब क्या बताया है? काया काशी मन मघर, दोहों के मध्य कबीर, और काशी तज मघर गए पाया नहीं शरीर। पुण्यात्माओं, अज्ञान को हटाने के लिए परमात्मा स्वयं आते हैं और वो एक तत्वदर्शी संत की भूमिका करते हैं, यानी तत्व ज्ञान प्रचार करते हैं। अच्छी आत्मा को मिलते हैं, उनको अपने सामर्थ्य से परिचित कराते हैं। ये विधान है परमात्मा का। एक रामानंद नाम के बहुत बड़े विद्वान माने जाते थे, पंडित जी थे। चारों वेदों के, गीता के, 18 पुराणों के वो मर्मज्ञ माने जाते थे। और उन्होंने आकर के वहाँ बनारस में अपना, काशी में अपना डेरा स्थापित किया और 1400 ऋषि बनाए प्रचारक, वो प्रचार किया करते थे। और स्वामी रामानंद जी ये विष्णु जी के उपासक थे। श्री विष्णु जी को वो इष्ट मानते थे, गीता और वेदों का प्रचार करते थे, 18 पुराणों को वो एक विशेष ग्रंथ मानते थे।
वेदों के तुल्य मानते थे। परमात्मा कबीर देव जी लीला करते हैं। वेदों में परमात्मा की ये लीला वर्णित है कि वो भगवान जो परम अक्षर ब्रह्म है ऐसी लीलाएं करते हैं। कैसी लीला करते हैं? वो 3 प्रकार से पूरे असंग ब्रह्मांडों का धारण पोषण करते हैं, कंट्रोल भी करते हैं, सबको यथा जिसका संस्कार है वैसा उसको प्राप्ति वही कराते हैं, और तत्व ज्ञान भी प्रचार वही करने के लिए यहाँ प्रवेश होते हैं। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 15 के श्लोक 16 और 17 में 3 पुरुष बताए हैं, एक सरपुरुष, एक अक्षर पुरुष। सरपुरुष तो ये 21 ब्रह्मांड का स्वामी है जिसे ब्रह्म कहते हैं, और अक्षर पुरुष है ये 7 संग ब्रह्मांड का स्वामी है, ये कुल का मालिक नहीं है। और 17वें श्लोक में 15वें अध्याय के गीता जी में कहा है कि उत्तम पुरुष तु अन्य परमात्मा इति उदाहरते, यह लोग तरम आविश्य विभर्ति अवय ईश्वर है। वो श्रेष्ठ प्रभु उत्तम पुरुष तो कोई अन्य है जो 16वें श्लोक में 2 पुरुष बताए हैं, एक सरपुरुष एक अक्षर पुरुष। इनसे भी अन्य है, क्योंकि सरपुरुष और अक्षर पुरुष ये दोनों नाशवान है। इनके अंतर्गत जितने प्राणी वो भी नाशवान है। जीव आत्मा नहीं मरती, वो तो किसी की भी नहीं मरती, तो देखो कुत्ते सूअर की भी नहीं मरती। 17वें श्लोक में तुरंत कहा है कि वो उत्तम पुरुष तो इन दोनों से, सरपुरुष और अक्षर पुरुष से कोई अन्य है, और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। और वो परमात्मा कहा जाता है, वो है अविनाशी परमात्मा है, वास्तव में अविनाशी परमात्मा। वेदों में परमेश्वर पूर्ण परमात्मा की जानकारी है। वेदों का ज्ञान ब्रह्म दे रहा है, ब्रह्म सरपुरुष, और गीता का ज्ञान भी सरपुरुष यानी ब्रह्म दे रहा है श्री कृष्ण में प्रवेश करके। और इस बात से अपरिचित थे कौन? स्वामी रामानंद जी। वो श्री विष्णु को सर्वेश्वर, महेश्वर, मृत्युंजय, कालज्ञ माना करते थे। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 1 के मंत्र नंबर 8 में और 9 में स्पष्ट किया है कि वो परमात्मा एक सुंदर शरीर धारण करता है, और 3 प्रकार के शरीर धारण करता है, और सबका धारण पोषण करता है उसी आधार से। एक शरीर के एक रूप में वो रहते हैं सतलोक के अंदर, ऊपर के सभी ब्रह्मांडों में अलग अलग रूप धारण करके वो स्थिर रहते हैं वहां पर। उसमें एक रोम कूप के अंदर करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, ऐसा प्रकाश है उस परमात्मा के शरीर का, एक रोमकूप का। यदि वो परमात्मा उसी रूप में यहाँ आ जाए तो हम कुछ नहीं देख सकते उनको। वो परमात्मा अपना अन्य एक हल्का तेज पुंज का रूप बना करके यहाँ प्रवेश होते हैं। यहाँ प्रवेश होने के उनके 2 कारण हैं। एक तो प्रत्येक युग में वो एक लीला करते हैं, शिशु रूप धारण करके आते हैं, और फिर प्रत्येक युग में वो लीला करते हैं एक शिशु रूप धारण करके कमल के फूल पर तालाब में आकर प्रकट होते हैं, जिस कारण से वो नारायण कहलाते हैं। नारायण का अर्थ होता है जल पर विराजमान होने वाला। नार माने जल, आयन माने उस पर विराजमान होने वाला, रेस्ट करने वाला। अब हम श्री विष्णु जी को नारायण मानते थे कि वो शेषनाग की सैया पर उस पर रहते हैं। वो नारायण नहीं है, वो तो जन्म लेते हैं दुर्गा से, काल इनका पिता है। और वो परमात्मा अजन्मा है,
और ऐसे वो जल के ऊपर आकर के कमल के फूल पर विराजमान होते हैं, जिस कारण से नारायण उस कबीर देव को ही कहा जाता है। ऐसी लीला वो प्रत्येक युग में करते हैं। अब जैसे कलयुग में परमात्मा आए थे सन 1398 संवत 1455 ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी को सतलोक से चलकर आए और कमल के फूल के ऊपर आकर एक शिशु रूप धारण करके विराजमान हुए। उनके प्रत्यक्ष दृष्टा श्री अष्टानंद नाम के एक महर्षि थे, जो स्वामी रामानंद जी के शिष्य थे। और वो लहर तारा तालाब पर जहां आकर के परमात्मा प्रकट हुए कमल के फूल पर, वो लहर तारा तालाब उस समय काशी शहर से लगभग 4 किलोमीटर दूर था। और वहां आसपास वन था, चारों तरफ उसके जंगल था। और वहां वो सरोवर बना हुआ था गंगा के साथ में। गंगा का पानी लहरों के द्वारा उछलकर ओवरफ्लो होकर वर्षा के दिनों में उस झील में प्रवेश कर जाता था और एक बहुत बड़े सरोवर का रूप धारण कर लेता था, जिस कारण से उसको लहर तारा तालाब कहा जाता था। उस लहर तारा तालाब पर अष्टानंद नाम के एक ऋषि जो रामानंद जी के शिष्य थे, वो प्रतिदिन वहां स्नान करने के लिए जाया करते थे और सुबह सुबह कुछ समय तक वहां बैठकर अपने गुरु जी से प्राप्त साधना भक्ति किया करते थे, एकांत स्थान पाकर। और एक नीरू और नीमा नाम के दुल्हे थे। ये नीरू नीमा कौन थे? उसी जन्म में ये पहले ब्राह्मण थे। गौरी शंकर नाम था नीरू का और सरस्वती नाम था नीमा का। ये शिव जी के भक्त थे। बहुत अच्छी श्रद्धा थी भगवान शिव में, उसको इष्ट रूप में पूजा करते थे, शिव पुराण की कथा किया करते थे। और कथा करने से जो भी उनको कोई चढ़ावा पैसा आता था पूजा का, उससे अपना निर्वाह करते थे और शेष बचे हुए पैसे को वो दान कर दिया करते थे, संग्रह नहीं करते थे। निसंतान थे, कोई संतान नहीं थी। विवाह को भी कई वर्ष हो चुके थे। अब मुसलमानों ने क्या देखा कि ये गौरी शंकर जो है हिंदू धर्म का बहुत प्रचार कर रहा है, बहुत लोग इसके अंदर आस्था रखते हैं, क्योंकि गौरी शंकर किसी को स्वार्थवश मिसगाइड नहीं करता था, केवल भगवान शिव की कथा सुनाता था, किसी से कोई पैसा नहीं मांगता था, कोई जंतर मंत्र नहीं करता था। लोगों की ज्यादा श्रद्धा उसके अंदर थी, जिस कारण से अन्य जो स्वार्थी ब्राह्मण थे वो उस गौरी शंकर ब्राह्मण से ईर्ष्या रखा करते थे। इस बात से परिचित थे मुसलमान धर्म के काजी और पीर मुल्ला। उन्होंने इस बात का लाभ उठाया कि गौरी शंकर के साथ अन्य ब्राह्मण नहीं है, इसलिए उनको जबरदस्ती मुसलमान बना दिया दोनों को। और मुसलमान कैसे बनाया जाता था? मुसलमानों ने अपना पानी लिया, जूठा किया, सबके सामने बाहर खड़ा हो गए और गौरी शंकर के उनके घर में छिड़क दिया, सारे उनके मुंह में डाल दिया जबरदस्ती। और देखने वाले देख रहे, मुसलमान बन गए, मुसलमान बन गए। अब जो ब्राह्मण वर्ग थे, जो गुरु पद पर थे, वो ईर्ष्या करते थे गौरी शंकर तक, और उन गुरुओं के अधीन अन्य हिंदू समाज था। उन गुरुओं ने, ब्राह्मणों ने सब जगह बोल दिया कि गौरी शंकर जो है मुसलमान बन गया, ब्राह्मण नहीं रहा, वहां मत जाना अब। और गौरी शंकर को और सरस्वती को गंगा में स्नान करना भी बंद कर दिया, विशेष स्थान पर, घाट पर, जहां सभी स्नान करने जाते थे। और मुसलमानों ने उनका नाम, गौरी शंकर का नाम रख दिया नूर अली और सरस्वती का नाम रख दिया नियामत।
फिर जैसे उसको अपभ्रंश करके बोलते हैं, नूर अली को तो नीरू कहने लगे, नियामत को डीमा, ऐसे बोलने लगे। अब वो गंगा में स्नान नहीं कर सकते थे और प्रतिदिन स्नान करना उनका अपना एक निजी कर्तव्य था। वो स्नान करके ही अपना कोई साधना किया करते थे। अब भले ही मुसलमान बन गए थे लेकिन क्रियाएं वो छोड़ नहीं पा रहे थे मन से। और स्नान करने के लिए उन्होंने स्थान देखा, वो लहरतारा तालाब जो काफी दूर है, उसमें गंगा का जल ही लहरों के द्वारा उछल कर आता था। तो प्रतिदिन दोनों के दोनों वहां स्नान करने लहरतारा तालाब पर जाते थे, वहां स्नान कर आते थे। फिर अपना कोई जैसे मुसलमान रीति से भी उन्होंने करना पड़ता था, लेकिन अंदर से भगवान शंकर को भूल नहीं रहे थे। जिस दिन यानी ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी को संवत 1455 और सन 1398 को परमात्मा सतलोक से चलकर आए। उनका बहुत सुंदर तेज था, बहुत तेज था, और ऊपर से प्रकाश का गोला सा आता नजर आया। किसको? अष्टानंद ऋषि को, जो स्नान करके उस लहरतारा तालाब में अपनी साधना करने की तैयारी कर रहा था। उसने देखा कि बहुत तेज प्रकाश का एक तारा सा टूटा आकाश से और बहुत गति से नीचे को आया। उसकी आंखें चुंधी आ गई, आंखें बंद हो गई अष्टानंद की उस तेज के सामने। पहले तो प्रकाश का गोला दिखाई देता था, आंखें बंद करी तो क्या देखा कि जैसे उसमें एक शिशु रूप है, बालक का नवजात शिशु रूप दिखाई दिया। जैसे हम सूर्य की ओर देखते हैं तो सूर्य की तरफ देखने के बाद हम फिर आंखें बंद कर लेते हैं तो हमें सूर्य का प्रकाश नहीं दिखाई देता, प्रकाश रहित उसका आकार दिखाई देता है। यही दशा उस अष्टानंद ऋषि की हुई। जब उसकी आंखें उस नूर को सहन नहीं कर सकी, बंद हुई, तो क्या देखा कि एक शिशु रूप है इसके अंदर। दोबारा आंखें खोली तो क्या देखा कि लहरतारा तालाब में एक कोने में वो प्रकाश सिमट गया, आगे उसको कुछ दिखाई नहीं दिया। अब वो उठकर चल पड़ा अपने गुरु रामानंद जी के पास, ये जानने के लिए कि आज मैंने ये क्या देखा, ये कोई मेरी भक्ति की उपलब्धि है या कोई मुझे भ्रम लगा है। स्वामी रामानंद जी के पास जाकर अष्टानंद जी ने प्रश्न किया कि हे गुरुदेव, आज मैंने एक अनोखा प्रकाश देखा, अद्भुत प्रकाश देखा। ऊपर से जैसे तारा सा टूटता है से नीचे को आया, इतनी गति से आ रहा था कि मैं वर्णन नहीं कर सकता, और मेरी आंखें उसको सहन नहीं कर सकी गुरुदेव। और जो ही मैंने आंखें बंद की तो उसके अंदर एक शिशु रूप दिखाई दिया, बच्चा, नवजात शिशु। और फिर आंखें खोली तो क्या देखा कि वो प्रकाश एक बार तो पूरे लहरतारा तालाब को उसने चमका दिया और एकदम समाप्त हो गया, जैसे कोने में सिमट गया हो। अब जैसा भी स्वामी रामानंद जी को ज्ञान था, उसने अपने शिष्य का समाधान किया शंका का कि बेटा, उस शिष्य ने पूछा था कि स्वामी जी, ये मेरी कोई भक्ति की उपलब्धि है या मुझे कोई भ्रम लगा है? स्वामी रामानंद जी ने बताया कि बेटा, जब अवतार लोग आते हैं ऊपर से किसी लोक से, तो उनकी ऐसी ही स्थिति होती है, तारा सा टूटता है और फिर वो यहाँ आकर के आपने जो देखा नवजात शिशु, तो वो किसी माँ के गर्भ में स्थापित होंगे, वहां से जन्म लेकर के या कोई लीला करेंगे अपनी। अब जैसा ज्ञान था उस महर्षि रामानंद जी ने अपने शिष्य की शंका का समाधान कर दिया और शिष्य संतुष्ट हुआ। अब इनको इतना ही ज्ञान है कि जितने भी अवतार आए हैं, श्री राम, श्री कृष्ण और भी जितने ये 9 और 24 अवतार मानते हैं, सभी माँ से ही उत्पन्न हुए हैं।
लेकिन वो अवतार जो लहर तारा तालाब पर है, कमल के फूल पर आया है, वो किसी माँ से जन्म नहीं लेता, वो अजन्मा है, वो स्वयंभू है, वो परिभू है, स्वयंभू है। उनका शरीर शुक्रम अकायम ऐसनाविरम, उस परमात्मा का शरीर माता पिता के योग से बनी उन बीज शक्ति से नहीं होता, और उनके शरीर में नाड़ी तंत्र नहीं है। इसलिए यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र 8 में कहा है कि सप्रियागात, वो सबसे प्रथम देहधारी और सबसे पहला प्रगट पुरुष है। और शुक्रम अकायम कबीर मनीषी, वो कबीर देव, कबीर विद्वान, सर्वज्ञ, मनीषी माने सर्वज्ञ और कबीर माने कबीर देव, वो कबीर देव कबीर साहब सर्वज्ञ है। और शुक्रम अकायम ऐसनाविरम अवर्णम और अपाप विद्यम स्वयंभू परिभू। अब यहाँ पर ये जो निराकार मानने वाले हैं अज्ञान आधार से, इस यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र 8 के केवल इस वर्ड को साथ ले लेते हैं अकायम, कि वो काया रहित है, उसकी काया नहीं है। ऐसनाविरम, अभी न कोई पूछने वाला हो ऐसनाविरम कहने की जरूरत क्या थी, एक अकायम शब्द लिख दिया बस सफिशिएंट था। अगर भगवान निराकार है, काया रहित है, अकायम शब्द ही पर्याप्त था। इसमें स्पष्ट किया है कि शुक्रम अकायम, शुक्र माने शक्ति, बीज शक्ति पुरुष की। कहते माँ के संयोग से शुक्र से बनी हुई उसकी काया नहीं है। अब वो स्वयंभू क्यों बोला? स्वयंभू, स्वयं प्रकट होने वाला। और परिभू, सबसे प्रथम प्रकट पुरुष परमात्मा, सबसे पहला वर्तमान। तो यहाँ पर असनाविरम का अर्थ इसलिए है कि उस मालिक का शरीर है लेकिन उसमें नाड़ी तंत्र नहीं है, वो एक तत्व से बना हुआ है। तो इस प्रकार हमने परमात्मा को पहचानना है। अब रामानंद जी को जैसा ज्ञान था उसने अपने शेष का समाधान कर दिया। और ये मानते हैं कि कोई भी अवतार माँ के बिना जन्म नहीं ले सकता, लेकिन ये अवतार वो परमात्मा सत्य पुरुष अजन्मा है, वो किसी माँ से जन्म नहीं लेते, लीला वैसी ही करते हैं। एक बालक रूप धारण करके कमल के फूल पर प्रकट हुए, और उस समय जब वो परमात्मा शिशु रूप धारण करके एक लीला करने आते हैं तो उनकी परवरिश की लीला कंवारी गायों से होती है। ये वेदों में लिखा है। वेद तो दास ने पढ़े हैं, अभी सन 2001 के बाद ही इनको जाना है। और परमात्मा की हुई लीला लिपिबद्ध कबीर सागर में लगभग 600 वर्ष पहले से है। अब इससे हम भगवान पहचान लेंगे कि वेद जो गुण बताते हैं परमात्मा के, वो किस भगवान में खरे उतर रहे हैं। ही इज गॉड, वो परमात्मा है। इतनी सी बात है। इन सदग्रंथों में हम पहले भी मानते थे कि वेद सत्य हैं, सच्चे ज्ञान युक्त है, लेकिन इन वेदों के आधार से हमें ये बताया गया कि परमात्मा निराकार है, लेकिन वेदों में लिखा है वो साकार है, सशरीर है, उसका नाम कबीर है, कबीर देव। तो जिनको हम विद्वान माना करते थे वो विद्वान नहीं, अज्ञानी अनाड़ी थे। संस्कृत भाषा जानते थे, संस्कृत भाषा पढ़ने वाला भी समझ सकता है कि परमात्मा सशरीर है, उसमें लिखा स्पष्ट है। अग्नि तनुरसी यजुर्वेद के 5वें अध्याय के प्रथम मंत्र में 2 बार लिखा है, अग्नि तनुरसी विश्वेत्वा सोमस्य तनुरसी। परमेश्वर सशरीर है और सबके धारण पोषण करने के लिए उस अमर पुरुष का और भी शरीर है। तो इस प्रकार हम अब सदग्रंथों को जानकर परमात्मा को पहचान सकते हैं। उधर से नीरू नीमा आए स्नान करने के लिए
वो समय था ब्रह्म मुहूर्त का। ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं सूर्य उदय होने से पहले 1.5 घंटा का जो समय है उसको ब्रह्म मुहूर्त बोलते हैं ये। तो उस समय वो स्नान करने के लिए चले अपने घर से। स्नान करने लगी, पहले नीमा ने स्नान किया। नीमा स्नान करके बाहर आई, फिर नीरू स्नान करने के लिए गया। और सुबह का जो अंधेरा होता है वो एकदम चांदने में परिवर्तित हो जाता है, बहुत शीघ्र रोशनी हो जाती है, ऐसी दूर से देखने जोगा उसमें व्यवस्था हो जाती है। अब नीरू नहा रहा था ऐसे करके, जल में प्रवेश करके। और नीमा जब स्नान करने के बाद जो वस्त्र बांध कर स्नान करके गई थी, उस वस्त्र को धोने के लिए दोबारा किनारे पर आई, वस्त्र चेंज करके। तो उसने क्या देखा, उसमें रोशनी सी होगी थी और एक कमल के फूल के ऊपर कोई वस्तु ऐसी हिलती नजर आई। परमात्मा नवजात शिशु रूप में प्रकट हो गए और एक पैर को हिला रही थी, ऐसे एक पैर को हिला रहे थे बालक रूप में। अब नीमा की नजर गई कि क्या हिल रहा है। पहले तो उसने देखा कोई सर्प है, फिर ध्यान से देखा कि तो कोई बालक है। और वो नीरू और नीमा जब अपनी कुटिया से चले थे, रास्ते में नीमा भगवान शंकर से अर्ज कर रही थी, रो रही थी कि हे भगवान, हमें भी एक खिलौना दे दो, मेरा भी संसार में साझा हो जाएगा, दुनिया वालों का मुंह बंद हो जाएगा, मुझे बांझ बोलते हैं। हे भगवान, आपके घर में कोई कमी नहीं, आप सब कुछ कर सकते हो। ऐसा कहकर फूट फूट कर रोने लगी। नीरू ने कहा, नीमा तू तो बिल्कुल पागल होगी, भगवान को क्या पता नहीं हमारे दुख का, वो सब जानते हैं। यदि वो हमारे भाग्य में होता तो दे ही देते, हमारी किस्मत में नहीं है। और हमने कितने ज्योतिषियों से भी अपनी जन्म पत्री भी दिखा ली, हमारे भाग्य में पुत्र नहीं है। फिर क्यों अपना संतुष्ट कर, पुत्र हमारे भाग्य में है नहीं, और तू रो रो के अपनी आंखें और खराब कर लेगी, अंधी हो जाएगी, बुढ़ापे में उंगली पकड़ने वाला कोई है नहीं, तुझे दूना दुख हो जाएगा, तो रोया मत कर। अब नीरू अपनी पत्नी नीमा को ऐसे सांत्वना देता हुआ वहां लहर तारा तालाब पर पहुंच गए थे। अब वो क्या देख रही है कि कमल के फूल पर एक बालक है, उसका पति सरोवर में स्नान कर रहा है। नीरू तब उसने कहा कि देखियो जी, कमल के फूल पर बालक है, कमल के फूल पर बालक है। अब नीरू दुखी आत्मा से कह रहा है, दुखी हृदय से, और स्नान भी कर रहा है पानी डाल डाल कर। कहने लगे, नीमा तू मानती नहीं मेरी बात को, तू पागल हो चुकी है, अब कति मेंटल होली, तुझे जल में भी बच्चे दिखाई देने लगे। हे परमात्मा, इसको सद्बुद्धि दो। अब नीमा कहती है फिर जोर से कि देखियो जी देखियो, सचमुच देखना बच्चा डूब गया। अब उसने देखा कि किस प्रकार बोल रही है, जिधर वो संकेत कर रही थी उधर ध्यान किया, देखा कमल के फूल पर एक नवजात शिशु सचमुच लेटा हुआ। अब नीरू ने आओ देखा ना ताओ देखा कि कई बालक डूब ना जा, फटाफट कमल के फूल सहित तोड़ के और उठा लिया। अब परमात्मा जब कमल के फूल पर दिखाई दिए तो नीरू ने कमल का फूल समेत तोड़ करके अपनी पत्नी नीमा को थमा दिया। यह आप चित्र में देख रहे हैं। अब नीमा उस बालक को प्राप्त करके और सौ शुक्र मना रही है अपने भगवान शंकर के। वो भले ही मुसलमान बन गए थे, लेकिन हृदय से भगवान शंकर को वो भूल नहीं पा रहे थे। अंदर से कसक उनकी अपने भगवान शंकर में बनी रहती थी। अब नीमा उस परमात्मा को पाकर, पुण्यात्मा जिस परमात्मा का नाम लेने से आत्मा गदगद हो जाती है,
और जिसको खोजते ऋषि मुनियों ने अपने शरीर समाप्त कर दिए, उनको प्राप्त नहीं हुआ, वो कितना सुखदाई है, कितना इम्पोर्टेंट है वो परमात्मा। जैसे शेख फरीद जैसे महापुरुष ने 12 वर्ष तक कुएं में उल्टा लटक के साधना करके उसको पाना चाहा, और एक मंसूर नाम के महापुरुष थे, परमात्मा पाने के लिए उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए समाज ने। उस परमात्मा की चाह को, परमात्मा की भक्ति को नहीं चाहा। तो कहते हैं जाके ऊपर एती बीती कैसा है वो भगवान, जिसके लिए ऐसे ऐसे कष्ट सहन किए महापुरुषों ने, वो कैसा है वो भगवान। और वो परमात्मा सहज स्वभाव में और नीमा के सीने से बालक रूप में लगा हुआ है। पुण्यात्मा एक स्वभाव होता है, जैसे चंदन का पेड़ में उसमें ठंड होती है, बर्फ के अंदर स्वभाव है उसका ठंडा करने का, शीतल स्वभाव होता है, ऐसा ही परमात्मा का गुण है। अब वो परमात्मा जिसमें वो गुण है कि जो जिसके साथ रहे उसके सभी दुखों का को दूर कर देता है, उसके शरीर के कष्ट को भी दूर कर देता है, और एकदम उसको एक अलग सा आभास होता है। अब उस परमात्मा को चरणों गोदी में लेकर के वो माई कभी बच्चे की तरह उसका मुंह से चूम चूम कर प्यार कर रही है, कभी सीने से लगा रही है और शुक्र मना रही है शंकर भगवान का। परमात्मा गोदी में और महिमा शंकर भगवान की हम न्यों भूल गए, हम ऐसे विचलित हैं। यहाँ गरीबदास साहब जी कहते हैं जगत का पेख ना पेखा और धनी का नाम ना लेखा। शुक्र मना रही है शंकर भगवान का, और परमात्मा खुद कैसे आ रहे हैं, वो कौन है परमात्मा उसका पता भी नहीं। अब कैसे उपमा की है गरीबदास साहिब जी ने अपने भगवान की। 84 बंधन कटे कीनी कल्प कबीर, 52 चतुर्दश लोक सब टूटे जम जंजीर। 84 बंधन कटे कीनी कल्प कबीर, 52 चतुर्दश लोक सब ये टूटे जम जंजीर। अंत कोट ब्रह्मांड में बंदी छोड़ कहाए, सो तो एक कबीर है जननी जने नमाए। शब्द स्वरूपी साहेब दनी, शब्द सेंद सब माही, बाहर भीतर रम रहा जहां तहां सब ठाही। जल थर पृथ्वी गगन में वो बाहर भीतर एक, पूर्ण ब्रह्म कबीर हैं अवगत पुरुष अलेख। सेवक होकर उतरे इस पृथ्वी के माही, जीव उदाहरण जगत गुरु बार बार बल जाही। पुणात्माओं, जैसे तुलसीदास जी ने लाखों वर्ष पहले की घटी हुई घटना रामायण को अपनी चौपाइयों के माध्यम से पुनः ज्यों का त्यों अंकित कर दिया, क्योंकि उनकी दिव्य दृष्टि खुल गई थी। और इधर से आदरणीय गरीबदास साहिब जी को परमात्मा स्वयं लेकर के सतलोक गए, सब ब्रह्मांड दिखाए, ब्रह्मा विष्णु महेश के लोक दिखाए, और फिर वो ज्ञान उनके हृदय में भर दिया और उनकी दिव्य दृष्टि ऑन कर दी। आदरणीय गरीबदास साहिब जी की भी दिव्य दृष्टि ऑन कर दी, उनकी भी दिव्य दृष्टि खुल गई थी। अब यहाँ दिव्य दृष्टियों का भी अपनी अक्षमता होती है, दिव्य दृष्टियों की। अब जैसे एक सूक्ष्मदर्शी जिसको दूरबीन बोलते हैं, उनकी एक रेंज होती है, क्षमता होती है कि कहाँ तक देख सकते हैं। ऐसे ही श्री तुलसीदास जी कि दिव्य दृष्टि की रेंज थी, उन्होंने श्री कृष्ण यानी श्री विष्णु और श्री राम तक ही उनकी दिव्य दृष्टि काम कर रही थी, और उस सत्र का उन्होंने ज्यों का त्यों चित्रण कर दिया अपनी वाणी में। ऐसे आदरणीय गरीबदास साहिब जी की दिव्य दृष्टि और आल काम करे थी, परमात्मा पूर्ण ब्रह्म की दी हुई थी, उसकी क्षमता ज्यादा थी। तो उन्होंने असंख्यों वर्ष पहले जो सृष्टि रचना की वो भी ज्ञान दिया,
जो परमात्मा कबीर जी ने रची थी, और सतयुग त्रेता द्वापर में जो लीलाएं परमेश्वर ने आकर की थी वो भी ज्ञान दिया। अब गरीबदास जी क्या कहते हैं, पुण्यात्माओं भगवान पहचानना पड़ेगा हमें, और जब तक हम परमात्मा को नहीं पहचानेंगे और भगवान को हम नहीं जान सकेंगे तो हमें कोई भी भ्रमित कर देगा और हम मार्ग से विचलित होकर अपना फिर जीवन नाश कर जाएंगे। परमात्मा ने आपको विद्या इसलिए दी है कि आप परमेश्वर को पहचान सकोगे, सदग्रंथों को जान सकोगे कि हमारे सदग्रंथ क्या बताते हैं, और जिन महापुरुषों ने परमात्मा को देखा वो क्या बताते हैं, और जिन्होंने भगवान मिला नहीं वो क्या ऊट पटांग बकते हैं। तो फिर हम उनसे हटकर अपने तत्व मार्ग को ग्रहण करेंगे, तत्व ज्ञान को ग्रहण करेंगे। जीवन कल्याण होना तो बहुत आसान है। हमें ये विश्वास होना कि हु इज गॉड, परमात्मा कौन है और उसकी वे ऑफ वर्शिप क्या है, यथार्थ वो कहाँ प्रमाण है। जब हमें ये विश्वास हो जाएगा फिर तो नाम मत जपना है, भक्ति करनी है और मर्यादा तो रहना ही है, क्योंकि बीड़ी शराब मांस तम्बाकू ये यहाँ के संसार के चोचले ये हमें आवश्यकता ही नहीं है, तो बकवाद है सारी, तो इनको तो अपने आप ही छोड़ना पड़ेगा। और जो अन्य उपासना हम करते थे वो गीता में मना है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं उनको न तो सुख हो, न उनको कोई सिद्धि प्राप्त हो, न उनकी गति हो, फिर किस लिए भक्ति करते हैं? इन तीनों वस्तुओं के लिए भक्ति करते हैं। तो श्री गीता जी में ना तो कितना तीर्थ पर जान का संकेत आदेश प्रावधान, और ना हरे कृष्ण हरे राम राधे राधे मिला श्याम, ये कोई मंत्र नहीं। तो ये जो साधना, ये मंत्र, ये सब व्यर्थ है। श्राद्ध निकालना गीता मना कर रखा। 9वें अध्याय के 25वें श्लोक में कहा कि अर्जुन भूत पूजने वाले भूत बनेंगे। ये श्राद्ध निकालना, अस्थि उठाना, जल प्रवाह करके आना, ये सारे जो है भूत पूजा है। श्राद्ध निकालना, फिर तेरहवीं करना, ये सारी भूत पूजाएं हैं। मरने के बाद जो पूजा की जाती है भूत पूजाएं कहलाती हैं। तो इसमें लिखा है कि जो भूत पूजेंगे भूत बनेंगे, देव पूजेंगे देवताओं के पास जाएंगे, उनके नौकर लग के वहां धक्के खाओगे, उनके लोक में चले जाएंगे, और मेरी भक्ति करने वाला मुझे प्राप्त होगा। तो कहने का भाव ये है कि गीता जी में श्राद्धों को मना किया है, तीर्थ व्रतों का उसमें कति उल्लेख नहीं, बल्कि 6वें अध्याय के 16वें श्लोक में व्रत करने वालों के लिए भी मना किया है। उसमें कहा कि अर्जुन ये योग यानी भक्ति न तो अधिक खाने वाले की और न बिल्कुल ना खाने वाले की, बिल्कुल ना खाना व्रत रखना, और ना घना जागने वाले की और ना घना सोने वाले की, ये कभी सफल नहीं होती। तो व्रत मना कर रखा। और ये एकादशी के व्रत की निरी महिमा गावे ये नकली संत, और फिर तीर्थों पर भ्रमण करवावे, वहां जाने से मोक्ष हो जाता। अगर तीर्थों पर जाने से मोक्ष होता तो गीता जी में अवश्य अंकित होता, और हरे कृष्ण हरे राम ओम नमः शिवाय एवं नमः, अगर ये मंत्र सही होते तो गीता जी में वर्णन होता। जो गीता जी में वे ऑफ वर्शिप नहीं है, वो शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण है, वो हमने नहीं करना चाहिए, वो व्यर्थ है। फिर भगवान को पाना बहुत आसान। गीता जी में कहा कि मेरी भक्ति करनी है तो ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहार मामन समरण ये पर्याति तो दंदेहम से याति परमाम गति। 8वें अध्याय के 13वें श्लोक। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है, नथिंग एल्स। अंतिम सांस तक भक्ति करता हुआ जो शरीर छोड़कर जाता है सो याति परमाम गति, वो मेरे यानी ब्रह्म से मिलने वाली जो परम गति है उसको प्राप्त होता है। कहाँ ब्रह्म लोक में चला जाता है।